गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। आज हम आपको प्रत्यय के बारे में बताएंगे कि प्रत्यय होता क्या है। उपसर्ग के बारे में इसके पहले वीडियो में बताया था। तो प्रत्यय का मतलब होता है प्रति धन अय। प्रति मतलब साथ में, प्रति का मतलब साथ में, लेकिन बाद में, पहले नहीं। पहले तो उपसर्ग जुड़ता है। तो प्रत्यय का मतलब प्रति धन अय। प्रति का मतलब साथ में, पर बाद में, और अय का मतलब है चलने वाला, यानी जो साथ में चले, साथ में चलने वाला। इस तरह वे शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसके साथ चलते हैं, उससे नए शब्दांश का निर्माण करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, या नए अवयवों का निर्माण करते हैं, या यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। यानी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ते हैं, उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ते हैं। जैसे उपसर्ग अव्यय होते हैं, वैसे प्रत्यय भी अव्यय होते हैं और जुड़ करके यौगिक शब्दों का या नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ डिफिनीशन के साथ, उदाहरण के साथ मैंने प्रत्यय समझाने की कोशिश की है। आइए बच्चों, परिभाषा देख लीजिए। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के या धातु के पीछे लगकर कोई नया शब्द बनाता है। प्रत्यय कोई शब्द यानी धातु में भी जुड़ते हैं या कोई शब्दांश में भी जुड़ते हैं। धातु का मतलब होता है क्रिया यानी वर्ब। आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा वर्ब, ठीक है। हिंदी में जिसको क्रिया कहते हैं। हंसना, खेलना, रोना, गाना, सोना, आना, जाना, ये सब क्या क्रियाएं हैं। उसी को संस्कृत में धातु कहते हैं। यानी क्रिया से जब हम जिस चीज में हंसना, रोना, गाना, पढ़ना, उठना, सोना, आना, जाना में ना हटा देंगे तो जो बचेगा वही धातु है। जैसे हंसना में ना हटा दीजिए तो क्या बचा, हंस बचा। रोना ना हटा दिए, रो बचा। उसके बाद चलना, गाना, आना, जाना, तो इसमें से सारे शब्दों में से ना निकाल दीजिए तो क्या बचा, हंस, रो, गा, चल, पढ़, ये सब धातु हैं। धातु से क्रिया बनी। तो प्रत्यय क्या है, धातु में भी लगते हैं और क्रिया विशेषण में भी लगते हैं, शब्दों में भी। तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के पश्चात, शब्दांश है जो किसी धातु यानी क्रिया के या धातु के पश्चात जुड़कर यौगिक शब्द की रचना करता है। एक डिफिनीशन ये हो गई। एक डिफिनीशन ये हो गई कि प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगकर कोई नया शब्द बनाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रत्यय वे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में प्रयुक्त होकर यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है, अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है, जैसे यहां पर देख सकते हैं अक्षर या अक्षर समूह लगा हुआ है, ठीक, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, अभी मैंने बताया, प्रतिधन अय। प्रति का मतलब है साथ में, पर बाद में, और अय का मतलब है चलने वाला। इसलिए प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ चलने वाला या लगने वाला, ठीक है। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश है। जैसे उपसर्ग अविकारी होते हैं वैसे प्रत्यय भी अविकारी शब्दांश है जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, भला शब्द में आई, भला शब्द में आई जोड़ दिया तो क्या बना, भलाई, ठीक। यहां प्रत्यय क्या है, आई है। अगर मूल शब्द भलाई में पूछा जाए कि मूल शब्द क्या है तो उसमें से प्रत्यय अलग कर दीजिए तो जो बचेगा वही मूल शब्द है, यानी भला शब्द मूल है, उसी में आई क्या है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसी तरह देखिए, खेल जो है वो मूल शब्द है, आड़ी क्या है, प्रत्यय है। मिल करके नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, खिलाड़ी। मूर्ख में ता शब्दांश जुड़ा है, या यूं कह लीजिए प्रत्यय जुड़ा है, मिल करके नया शब्द बना, मूर्खता। लड़ में आई, लड़ाई। लूट में एरा, लुटेरा। चल में आऊ, चलाऊ। बच्चा में पन, बचपन। सज में आवट, सजावट। भूल में आवा, भुलावा। सज में आवट, सजावट। दो बार हो गया, इसको देख लीजिएगा। तो अगर इस तरह से पूछे कि सजावट में कौन सा प्रत्यय है तो आवट है, ना कि वट है। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, यहां से अलग करते हैं, सजा अलग कर देंगे और वट अलग कर देंगे, तो वट कोई प्रत्यय नहीं है, आवट है। भुलावा में भूल, धन, आवा, भूल प्लस आवा, आवा क्या है, प्रत्यय है। इसी प्रकार बचपन में देखिए, बच और पन, तो बच नहीं होगा मूल शब्द, बच्चा होगा, बच्चा में पन जुड़ा हुआ है, बच्चा धन
पन, बचपन। चलाऊ में आओ जुड़ा हुआ है। चल क्या है? क्रिया है, क्रिया है, क्रिया में आओ जुड़ा हुआ है, चलाऊ बन गया। तो प्रत्यय आपने देखा कि वे शब्दांश या वे अव्यय हैं जो शब्दों के बाद में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और भी बहुत से उदाहरण हैं, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। और प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कितने? दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो किसी धातु या क्रिया के साथ जुड़ करके नया शब्द निर्माण करते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो क्रिया और धातु के साथ जोड़े जाते हैं। उनसे बनने वाले शब्द कृत यानी कृदंत कहलाते हैं। और जो संज्ञा विशेषण सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं उन्हें तदित कहते हैं, और उनसे बनने वाले शब्दों को तदितांत कहते हैं। आप अगली वीडियो में देखिएगा तो उसको मैं समझाऊंगा विस्तार में। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया हो गया। अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने मित्रों को भी बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।